finally I am graduated. Oh my god. ग्रेजुएशन के बाद आप लोग लगता होगा ना कितना बड़ा दिमाग से टेंशन हट गया है. सेम हुआ है मेरे साथ, लेकिन बिग गर्ल टेंशन आ गया, बिग गर्ल प्रॉब्लम झेल रहे हैं हम. और हम इंस्टाग्राम पे एक पोल डाले कि अगर आप लोगों को जानना है मेरा लाइफ अपडेट या फिर पढ़ाई के बारे में, जॉब्स कैसे मिलता है, ये वो कोरिया के लाइफ के बारे में, तो क्वेश्चंस भेजो. A lot of you guys sent me a lot of questions, so I thought of making a video. So let's get into it. क्वेश्चन ये था कि दीदी, how did you get admission in DU? Girl, you don't know me at all. So let me start by introducing myself. I am Shivani. I am from Jharkhand. I did my bachelor's from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, JNU. उसके बाद I got 2 scholarships. I took 1 scholarship, that was GK scholarship. I also got POSCO scholarship. I took GK scholarship to study in Korea, and I graduated from Eva Women's University. Major was Korean literature, which was the sub major was psychology. So basically it was psychology and literature. तो जो भी क्वेश्चन था उसका हम एक लिस्ट बना के रखे हैं, क्योंकि हम बार बार हम फोन से ही रिकॉर्ड करते तो हम क्वेश्चन देख नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पर लिख के रखे हैं और हम यहाँ से आंसर देने वाले हैं. First question is, why did I choose literature? Girl, हमको लगा था कि हम बहुत बड़े फिलोसोफर निकलेंगे, हम एकेडमिक्स में झंडा गाड़ देंगे, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता. हमको लिखना इतना पसंद था, हम पोएम्स लिखते थे, हम क्या क्या लिखते रहते थे, बस लिखते रहते थे. तो मेरा एक बार हम कोरियन पोएम लिखे थे JNU में, जो कि कोरियन मैगजीन में छप गया था, मतलब इतना पसंद आया था लोगों को. तो तब हमको लगा ओ माय गॉड, लिटरेचर ही पढ़ लेते. लेकिन यहाँ आके हमको असलियत पता चला, मेरा बैंड बज गया. जब हम आए थे यहाँ पे तो हम सोचे थे यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, हम PhD करेंगे, उसके बाद हम JNU में जाके प्रोफेसर बनेंगे. ब्रो, अब तो हम PhD के लिए थीसिस लिखना पड़ता, वो नहीं लिखे क्योंकि हमको इतना इरिटेटिंग लग रहा था कि अब हमको पढ़ाई एकदम करना ही नहीं है. तो हम मास्टर्स के बाद और आगे नहीं पढ़ने वाले हैं. दिस इज माई प्लान. लिटरेचर में मजा आया क्योंकि साइकोलॉजी था, उसमें तो हमको मजा आया, लेकिन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था. हम बता नहीं सकते कितना हम इतना रो रो के दिन काटे हैं ना हम. इतना मेहनत का फल मिला. मेरा ग्रेड्स बहुत अच्छा आया है, और ऑफ कोर्स जीके स्कॉलर्स में आपको 80% से नीचे नहीं ला सकते, तो मेरा ग्रेड अच्छा आया है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट. लेकिन आगे हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं. दूसरा क्वेश्चन ये आया है कि हाउ वाज माय लाइफ लिविंग अलोन इन कोरिया. जब हम कोरिया आए थे तो फर्स्ट ईयर हम ना लैंग्वेज ट्रेनिंग किए थे, क्योंकि जीके स्कॉलरशिप से आपको लैंग्वेज ट्रेनिंग मिलता है 1 साल का. तो लैंग्वेज ट्रेनिंग सिर्फ इंटरनेशनल दोंगसो यूनिवर्सिटी से किए थे, और वहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे. तो वो पूरा बिल्डिंग ही ना इंटरनेशनल स्टूडेंट से भरा हुआ था. बस कोरियन टीचर से ही हमारा आमना सामना होता था, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे. तो सारे इंटरनेशनल लोग थे, पहली बार कोरिया आए, तो वो, और हमको कोरियन पहले से आता था ऑफकोर्स. तो हम डायरेक्टली 5th लेवल का क्लास कर रहे थे. जिसका कोरियन नहीं आता है वो शुरू करता है लेवल 2 या 3 से, लेकिन हमको आता था, हम पढ़े हुए थे बैचलर्स में भी. तो हम 5th लेवल 5 में बैठते थे क्लास के लिए, तो हमको आता था, तो हमको इतना स्ट्रेस नहीं होता था. और पूरा बुसार में बीच है, ये है वो, तो हम पूरा घूमते थे, मतलब घूमते थे. और मेरे बहुत सारे दोस्त भी था वहाँ, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल था. लेकिन हम जब ईवा आए कोरियन लिटरेचर डिपार्टमेंट में, हम फर्स्ट इंडियन है, और एक ही इंडियन है, और कोई इंडियन ही नहीं था. नेशनल स्टडीज में बहुत इंडियन है, लेकिन मेरे डिपार्टमेंट में इंडियंस नहीं था. तो भाई हम जब गए और हमको ना डॉर्म रूम मिला, और हम क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं. अब हम कौन से लेवल का है हम चेक वेक नहीं करवाए, लेकिन हमको क्लोज्ड स्पेसेस में बहुत ही घुटन जैसा होता है, ठीक है. और तो हम ईवा में गए, और वहां पे ऐसे फ्लैट तरह का रूम मिला था. फ्लैट एज इन एक फ्लैट था, उसमें 5 कमरा था, और उसमें एक लिविंग रूम था. तो हमको एक कमरा मिला था जो कि ना इतना छोटा, ये आप देख रहे हो बेड और ये दीवार का डिस्टेंस, इससे बस थोड़ा यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस होगा. ऐसा मेरा बेड था, और एक टेबल दे दिया था, और छोटा इतना सा कबर्ड था जिसमें मेरा सामान भी नहीं हटता था. और बाकी 2 रूम बड़ा बड़ा था, जो कि कोरियंस ली हुई थी पहले से ही. तो हम गए थे, हमको बिल्कुल ही वेलकमिंग फील नहीं हुआ, और वो लोग हमको टॉर्चर करती थी. मतलब मेरे टॉर्चर एज इन बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हम नहीं बोल सकते, लेकिन ना खुद वो लोग 4-5 बजे तक बात करते रहेगी बैठ के लिविंग रूम में रात में. और फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे एक इंसिडेंट, उसके बाद हम बस 6 महीने डॉम में रहे थे, फिर हम छोड़ दिए. तो 5 बजे तक बात करते रहेगी. फिर ना मेरे एक बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे रूम के बाहर नोट रख दी थी कि बहुत नॉइस करती हूँ. लेकिन हम रूम पे रहते ही नहीं थे भाई, हम रूम पे रहते नहीं थे एक बार भी. हमको इतना इरिटेशन लगता था, मतलब इतना हमको डिप्रेशन लगा था फर्स्ट सेमेस्टर में. अगर हम एक वीडियो बनाया कि हम इतने डिप्रेस थे कि हम मम्मी को बोले थे मम्मी हम नहीं कर पाएंगे, हम स्कॉलरशिप छोड़ रहे हैं. लेकिन हम फिर सोचे स्कॉलरशिप छोड़ेंगे तो वो बहुत ही गंदा इमेज बन जाएगा मेरा इंडिया का सब कुछ का. तो हम फिर भी 6 महीना कैसे भी बिताए वहां पे, और फिर हम इंडिया गए, वापस आए तो हमको थोड़ा ठीक लगा, तो हम बाहर रूम लिए. और उसके बाद मेरा
जिंदगी आराम से निकलने का। आराम भी क्या कर रहे, पढ़ाई करते थे, स्ट्रेस होता था, फिर हमको पता था कि अब ये तो स्ट्रेस होना ही है, तो डे बाय डे निकालते थे और हो जाता था। तो मेरा ईवा का डॉर्मेट्री का बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, तो उसके वजह से का जो इंप्रेशन है ना वो वैसे ही चला गया। इफ यू अंडरस्टैंड, हम इससे डीप में अंडरस्टैंड नहीं करवा पाएंगे, तो अगर आप समझ पा रही हो क्या बोलना चाह रहे हो तो आई लव यू। तो अगर आप डॉर्मेट्री सेलेक्ट कर रहे हो ना तो सोच समझ के रूममेट सेलेक्ट करना। हम सोचे थे मेरा रूममेट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरा जब हम बुसान में थे ना तो मेरी जो रूममेट्स थी, एक बेल्जियम की थी और दूसरी जो थी वो उज्बेकिस्तान की थी, और वो लोग दोनों ही इतनी अच्छी थी ना, मतलब बता नहीं सकते, मतलब इतना केयर करती थी, बहन के जैसा। लेकिन यहाँ पे आए और वो कोरियंस, मतलब सब कोई ऐसा नहीं है, कि मेरे और भी कोरियन फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिंग, बहुत ही वेलकमिंग है, लेकिन वो लोग मेरा पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिट्टी में मिल गया, मतलब उसके वजह से। कि हाउ वाज माय सोशल लाइफ। तो जब हम यूनिवर्सिटी डॉर्म से निकल के बाहर आए ना, सारे प्रोग्राम्स ज्वाइन किए थे, तो हम वाओ कोरिया सपोर्टर में थे, जो कि जिस साल हम ज्वाइन किए थे ना, हम उस साल इतना ब्लास्ट करवाए थे सबको, मतलब हमको बेस्ट सपोर्टर अवार्ड मिला था, क्योंकि हमको अवार्ड मिलने से पहले ऐसे बोला गया था कि हर एनर्जी इज कॉन्टेजियस, मतलब हम इतना मजा करवाते थे सबको। और हमको पता है कि हम बहुत ही फन इंसान है, लेकिन अगर हमको ना एक बार कुछ स्ट्राइक कर जाएगा ना तो हम चुप हो जाते हैं, लेकिन इन जनरल हम बहुत फनी इंसान है। तो उस साल हम इतना मजा किए थे। तो मेरे इतने सारे फॉरेनर फ्रेंड्स है, इतने सारे फ्रेंड्स है मेरे यहाँ पे, और मेरा एक सेट ऑफ फ्रेंड्स है हर जगह की। ये चीज के लिए ये फ्रेंड, क्लबिंग के लिए अलग फ्रेंड है, ब्रंचिंग के लिए अलग फ्रेंड है, पढ़ाई के लिए अलग फ्रेंड है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बस एक वो एक्सपीरियंस की वजह से ना मेरा दिमाग खराब रहता है सोच के, बट थेरेपी वर्क्स ओके। सोशल लाइफ वाज वेरी गुड। फर्स्ट ईयर में तो हमको लगता है कि हम 22-23 की उम्र में आए थे ना, लगता है क्या, हम 22 के थे तब हम आए थे यहाँ पे कोरिया पे, और 22 और 23 तो हम एक साल बुसान में रहे, वहां पे तो बहुत ही मजा आया। 23 में जब हम यहाँ पे आए तो 23-24 हम जब यूनिवर्सिटी डॉर्म से बाहर निकल गए 6 महीने के बाद, तब हम इतना मजा किए, मतलब हम इतना क्लबिंग किए, मतलब वाज द टाइम ऑफ माय लाइफ। हम इतना मजा करते थे। अब हमको लगता है कि धीरे धीरे हम ना अडल्ट फेज में जा रहे हैं, क्योंकि अब हमको क्लब्स जाने का मन नहीं करता है। कभी कभी चल जाते हैं, लेकिन अब नहीं मन करता। हमको लगता है वो लाइफ जो एक फेज होता है वो हम जी चुके हैं। तो मेरा सोशल लाइफ बहुत अच्छा था। आई एम ग्रेटफुल कि हमको मौका मिला, हम आ पाए दूसरे कंट्री, क्योंकि हम कभी अपने सपने में भी नहीं सोचे थे कि हम कोई फॉरेन कंट्री जाएंगे पढ़ने, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। हमको लगा था कि बैचलर्स कर लेंगे, उसके बाद मेरा शादी हो जाएगा, फिर मेरा बच्चा होगा, और ये सोचे थे। लेकिन हम कभी नहीं सोचे थे कि हम बाहर पढ़ने जाएंगे, या फिर हम खुद के मेहनत पे जाएंगे, क्योंकि मेरे पापा अगर कर भी पाते तो हम अपने पापा के पैसे पे नहीं जाते कहीं पे भी, इतना तो मेरे में है। इसलिए हम डिसाइड किए कि हमको हमेशा गवर्नमेंट का ही, मतलब हमको अपने दम पे ही जाना है। तो हम स्कॉलरशिप लिए और हम जा पाए। डेस्टिनी था ये, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। क्वेश्चन है कि एकेडमिक्स कैसा था। 12th में मेरा 76% आया था साइंस बैकग्राउंड से, लेकिन 76% एज इन मेरा बहुत ही वो परसेंटेज 76 था, पर उस ईयर में हम टॉप 10 में थे अपने क्लास में। तो मेरा स्कूल के बाहर से फोटो लगा था, और हमको याद है मेरे पापा मेरे भाई को स्कूल से लेके आ रहे थे, और मेरा 12th हो चुका था, मेरे भाई को लेके आए थे, तो मेरे पापा हमको फोटो दिखाए कि तुम्हारा फोटो लगा हुआ है, कि हम लोग को बताया नहीं गया था। तो हम टॉप 10 में थे। तो मेरा ना ऐसा सिंड्रोम है, परफॉर्मेंस देने का आदत है, ठीक है। तो हम जेएनयू में थे, तो हम जेएनयू में बेस्ट स्टूडेंट था, तो हमको ना एकेडमिक अचीवमेंट के लिए पॉस्को फेलोशिप मिला था, कुछ करीब 35,000 रुपीज या कुछ ऐसा था, याद नहीं हमको। लेकिन हम हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रहते थे, हम हमेशा एकदम बेस्ट स्टूडेंट के लिस्ट में आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कोरिया में आके ना, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना डिफरेंट है ना इंडिया से, क्योंकि हमको आदत नहीं था। तो यहाँ पे मेरा मार्क्स बहुत अच्छा है, मेरा मार्क्स इज अबव 80%। लेकिन ना क्लास में हमेशा लगता था कि यार ये ऑफ कोर्स ये लोग का अपना लैंग्वेज है कोरियन, और हम तो फॉरेनर है, तो मेरे से जितना हो पा रहा हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तो कोरियन है, ऑफ कोर्स मेरे से अच्छा ही बोलेंगी। तो ऐसे अंदर से फील आता था ना कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या होगा मेरे साथ, हम तो वर्स्ट स्टूडेंट है, ये वो। तो ये सारा बहुत डाउट्स आता था, लेकिन इसको क्लियर करते थे कि हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। मेरे टीचर्स लोग भी, मेरे प्रोफेसर्स लोग भी हमको बोलती थी अच्छा कर रही हो। हमारा जैसे क्लासमेट्स रहता है वैसा क्लासमेट्स टाइप सिस्टम नहीं होता। जितना भी आप क्लास ले रहे हो, अगर आपका एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज है, तो चारों कोर्सेज में एक दो म्यूचुअल्स निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आपको हर क्लासेस में अलग अलग स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ऐसा सिस्टम नहीं होता कि आप क्लास वाले को दोस्त बना लो, क्लास वाले आपके क्लासमेट्स ही रहते हैं, आपको बाहर में दोस्त बन सकता है, ऐसा वाला सिस्टम था यहाँ पे।
तो एकेडमिकली आई वॉज डूइंग गुड, बट मेरा जो सिंड्रोम था कि हम तो बेस्ट स्टूडेंट में, हम मतलब ओवर अचीवर वाला सिंड्रोम है मेरे में कि ना अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको एकदम परफेक्ट होना चाहिए वरना हम नहीं करेंगे, वैसा वाला सिस्टम है। तो कभी कभी हम एकदम पेपर लिखते थे और हमको लगता था यार हम गलत लिख रहे हैं क्या, कुछ नहीं लिख रहा है क्या, कुछ सही नहीं चल रहा है क्या, ऐसा वाला फीलिंग आता था। तो पेपर भी लिखना छोड़ देते थे बीच में, लेकिन करना तो पड़ता था। तो वो वाला सिंड्रोम की वजह से थोड़ा सा लॉस हुआ है। लेकिन आप लोग दिमाग में रखना, जो कर रहे हो ना वो इनफ कर रहे हो, उसको करते जाओ। इतना मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरे का मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, बकवास करते ही है, इनको जाने दो। इज व्हाट आर माय फ्यूचर प्लान्स? गर्ल, आई डोंट नो। हमको ना यहाँ पे बहुत लोग पूछे कि आपका प्लेसमेंट होता है क्या, ग्रेजुएशन वीडियोस में ऐसा कमेंट आया कि प्लेसमेंट होता है या नहीं। तो यहाँ पे कोरियन यूनिवर्सिटीज में इंडिया के जैसा नहीं है कि आपका लास्ट सेमेस्टर में या प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको खुद ही जॉब ढूंढना पड़ता है। तो जॉब हम ढूंढे, ठीक है, और हमको जॉब मिल चुका है, मेरे पास जॉब है, आई लाइक माई जॉब। लेकिन हमको ना अगेन ओवर अचीवर, तो हमको कॉर्पोरेट मजदूर बन के नहीं रहना है। तो आई हैव प्लान्स जो कि मैं अभी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप लोग बने रहे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड जॉब्स इन कोरिया। कोरियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए, क्योंकि ना आप यहाँ पे वीजा चाहिए होगा आपको जॉब फाइंड करने के लिए भी, या फिर जॉब मिलने के लिए भी आपको वीजा चाहिए। तो अगर जॉब फाइंडिंग वीजा होता है D10 वीजा, आपको जॉब करने का वीजा होता है E7 वीजा। तो आपको D10 भी, अगर आप स्टूडेंट हो तो D10 में, अगर आपके पास D2 है मतलब जो स्टूडेंट वीजा है उसको वो है, तो आपको D10 वीजा मिलने में आसानी होता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट सिस्टम होता है, पॉइंट्स के हिसाब से आपको D10 भी मिल सकता है। कुछ पॉइंट्स आपके टॉपिक का, कुछ पॉइंट्स आप कौन से यूनिवर्सिटी से किए हो, और कुछ पॉइंट्स आपका कितना एज है, कितने साल से रह रहे हो, सारा पॉइंट्स मिला के आपको मिलता है। तो अगर आपके पास D10 या फिर E7 नहीं है तो बहुत मुश्किल होगा। और वो के लिए बहुत सारा साइट्स है, जैसे एक जॉब कोरिया है, एक सारामिन है, आप क्रेगलिस्ट पे भी देख सकते हो बहुत सारा जॉब जो कि फॉरेनर्स के लिए होता है, एक कोवर्क है, और अभी तो हम यही जानते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आपको अपना साइट बनाना पड़ेगा। आपको जॉब कोरिया तो भाई पूरा कोरियन में है, तो आपको एक दिन तो निकाल के उसमें बैठ के भरना पड़ेगा सब कुछ। अपना रेज्यूमे आप अपलोड नहीं कर सकते हो, वहाँ पे अपना खुद का लिखना पड़ेगा, उनका खुद का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसमें लिखना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, पूरा एक दिन लग जाएगा। तो अप्लाई करो जॉब। अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो तो आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप दे देगी, वीजा दे देगी जॉब करने के लिए। तो जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं उनको जॉब जल्दी लगता है कोरिया में, अगर यहाँ से नहीं भी पढ़े हैं तो। क्वेश्चन है कि मेरा डेली एक्सपेंसेस क्या था और जीकेएस का जो स्टाइपेंड था वो इनफ था या नहीं। तो जीकेएस का स्टाइपेंड जो होता है ना, वो आपको फेगमान वॉन देंगे, जो कि $1000 होता है। अभी तो बहुत इंक्रीज हो गया, मेरे समय पे $1000 था, अब 1.3 मिलियन वॉन हो चुका है। तो मेरे समय पे 62,000 रुपीज था, अभी थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ही बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, 65 या 67 हो गया होगा, आई डोंट नो। लेकिन 62,000 रुपीज अगर आप डॉम में रह रहे हो, क्योंकि मेरे डॉम का प्राइस बहुत कम था ईवा में, लेकिन रूम भी छोटा था और हमको इरिटेशन हुआ क्योंकि ईवा में रह रहे तो पैसा बच रहा था, बुसान में रह रहे तो बहुत पैसा बच रहा था। एक्सपेंसेस एज इन, अगर आप रूम ले रहे हो तो डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि 2-3 लाख रुपया होगा, तो उसको आपको पहले से जमा कर सकते हो या फिर किसी से ले सकते हो, फिर उसको बाद में देते रहना ऐसा अगर कोई दोस्त हो आपका। और रूम का रेंट अगर होगा तो रूम का रेंट, ये रूम बहुत सस्ता है, मेरा पहले वाला रूम थोड़ा महंगा था। तो रूम का रेंट आपको कहीं पे भी 22 से 50,000 तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसा रूम ले रहे हो, कौन से जगह पे ले रहे हो। का एक्सपेंस होता है, अगर आप खुद से बना रहे हो तो कम ही खर्चा होगा, 62,000 में चल जाता था। लेकिन अब तो अब कोई पूछता है स्कॉलरशिप मिलता है क्या पढ़ाई के बाद भी? नहीं मिलता है भाई, अब अपने पे रहना पड़ता है। तो पूछा है कि इज इट रियली वर्थ लिविंग इन कोरिया? So it depends, it really depends on your environment, what you are thinking। मतलब आपको क्या करना है, आपको बहुत ही पसंद है, अगर आपको पसंद है यहाँ पे दोस्त बन जाएंगे बहुत अच्छे तो बहुत ही मजा आएगा। हम पर्सनली फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, हमको कोरिया बहुत कुछ दिया है। मतलब हम अपने लाइफ में इमेजिन नहीं किए थे कि हम झारखंड से निकल के आएंगे, इतने लोग हमको देखेंगे, हम मेरे पास इंटरनेशनल डिग्री होगा, मेरे पास स्कॉलरशिप के पैसे से हम पढ़ाई करेंगे, मेरे मम्मी पापा को हम खुद देंगे, हम लेंगे नहीं। इसलिए आई थिंक इट इज रियली वर्थ इट। थोड़ा बहुत स्ट्रेस हुआ है हमको, बहुत परेशानी हुआ है, एंग्जाइटी बहुत होता था,
हर किसी का एक्सपीरियंस बहुत डिफर कर सकता है। तो अगर आपको सच में कोरिया आके पढ़ना है, आप अपना रिसर्च कर सके हो तभी आना, वरना अगर खुद के पैसे पे आ रहे हो तो सोच समझ के आना, क्योंकि आपको बहुत सारा हर्डल्स भी मिलेगा। इट्स नॉट ऑलवेज व्हाट यू सी इन कोरियन ड्रामाज। आपको खुद का भी देखना पड़ेगा सब कुछ, और फिर डिसीजन लेना कि जाना चाहिए या नहीं। कोई हमको बोला है कि जीकेस कैसे अप्लाई किए थे, जीकेस में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो हम इस वीडियो में सारा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का जीकेस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें सारा देख सकते हो। तो हम जीकेस यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक, 2 ट्रैक होता है। यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, एम्बेसी ट्रैक से आप डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। तो हम एम्बेसी चूज किए थे क्योंकि हमको ऑप्शंस पसंद है। अप्लाई करने में आपको पैसा नहीं लगता है, आपको बस एम्बेसी में भेजने के लिए पैसा लगेगा, बाकी ऐसा कुछ पैसा नहीं लगता। सिलेक्शन के बाद आपको मेडिकल करवाना पड़ता है बहुत सारा, तो उसमें पैसा लग सकता है। बहुत साल हो गया तो हमको कुछ याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन हम पहले वीडियोस बना चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हो, शायद वो हेल्प करे। बोला ना ऐसे डीएम करके कि अगर आप लाइफ अपडेट बना रहे हो तो आप प्लीज ये भी बता देना कि कितना इनकम है आपका, और क्या मतलब फर्स्ट ब्रांड की कौन सा था ये वो। तो हम पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट इनकम तो नहीं बता देंगे मेरा फर्स्ट ब्रांड डील था वो 2021 में था, 2021 में अप्रैल के टाइम पे था शायद, और वो था अनअकैडमी के साथ, जो कि यूट्यूब का इंटीग्रेटेड वीडियो था, और वो हमको 40,000 रुपीज दिए थे वो वीडियो के लिए। तो वो 2021 में था। सैलरी जो है वो बहुत सही है, मतलब स्कॉलरशिप से बहुत ज्यादा है, जितना स्कॉलरशिप मिलता था उससे ज्यादा है। और मेरा ब्रांड डील्स जो आता है वो मेरे सैलरी से थोड़ा सा ज्यादा है, तो वैसे मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन ना अब हमको हो रहा है बिग गर्ल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ना हम अपने ऊपर कुछ भी पैसा नहीं खर्च करते गाइस। मेरा जितना भी पैसा आता है ये सब जो होता है हम एकदम सस्ता सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको बहुत, मेरा एक ड्रीम है। अगर तो ड्रीम ऑफ कोर्स था पढ़ने का, मतलब सोचे नहीं थे लेकिन हो गया, तो बहुत बड़ा बात है मेरे लिए। लेकिन मेरे लाइफ का एक ही ड्रीम है कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए घर खरीदना है। तो उसके लिए मेरा सारा पैसा सेविंग्स में जाता है, या फिर ऐसा कुछ। तो लोगों को लगता है हम बहुत उड़ा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत खर्च कर रहे हैं, बहुत। भाई आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक ही वो है होप, हमें, मेरा भाई है, तो हम सोचते हो उसको ज्यादा स्ट्रेस ना दें हम, मेरे ऊपर कोई नहीं है, हमको देखना है सब कुछ। तो ऐसे सोच समझ के हमको बहुत स्ट्रेस भी होता है कि हम क्या करें, भगवान कुछ तो मसीहा भेज दो प्लीज। तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू लव द मोस्ट, जॉब और स्टूडेंट लाइफ। तो गाइज हम बता रहे हैं आई लव जॉब लाइफ, चाहे इसमें कितना भी स्ट्रेस हो रहा है। ये ना हम, क्योंकि हम कभी इंडिया में काम नहीं किए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हम कभी इंडिया का देखे ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम सुनते थे कि बहुत अजीब है, बहुत मतलब फॉरेनर्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन लकीली हमको अच्छा जगह मिल गया है। एंड आई लव वर्किंग में बहुत मजा आता है हमको। अब पूछो को क्या करते हो, तो एग्जैक्टली हम क्या करते हो हम बता नहीं सकते, कहाँ पे करते हो वो भी नहीं बता सकते, लेकिन मेरा जॉब जो है वो समथिंग आई रियली लाइक, और हमको उसके लिए पैसा मिल रहा है। मतलब सोच रहे हो वो चीज, वो काम करते हैं, तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन हमको बहुत दिन तक कॉर्पोरेट में भी काम नहीं करना। Anyways, that is thing for another video, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ मेरा तो यहाँ पे बहुत ही गंदा था, हम बता चुके आपको सारा। हमको बहुत एंजाइटी होता था, तो आई डोंट मिस स्टूडेंट लाइफ एट ऑल। ऑफ कोर्स इफ यू आस्क, इंडिया का स्टूडेंट लाइफ आई मिस, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मेरे यूनिवर्सिटी इतना मस्त था, सबको ही घूमने आना था वहाँ पे, बहुत मजा आता था हमको JNU में। तो JNU I miss the student life in JNU, but यहाँ का student life I'll never miss. I'm so happy। हम graduation का डेट आ रहा था सामने, हम रो रहे थे कि भगवान इतना कष्ट करवाए हैं आप हमसे, फाइनली हमको मिल रहा है, फाइनली इसका फल मिल रहा है हमको, तो हम बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन आई लव माई जॉब लाइफ बट हैविंग बिग गर्ल प्रॉब्लम्स। अगर आप रिलेट कर सकते हैं तो प्लीज कॉमेंट करना, क्योंकि जब से जॉब करना शुरू किया ना, तो अब लग रहा है कि कोई एस्केप नहीं है लाइफ में ना, कि ऐसे जब मास्टर्स कर रहे थे तो लगता था अभी तो स्टूडेंट ही है, अभी क्या ही कर लेंगे हम, तो पढ़ाई पे ध्यान लेते हैं। पढ़ाई का कुछ है नहीं, अब तो काम ही करना है, पैसा कमाना है, अब जिंदगी जीना है, लाइफ में जो करना है वो करना है। तो अभी बहुत स्ट्रेस होता है, इतना स्ट्रेस होता है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको शादी करने क्यों बोल रहा है। मेरा मुंह देख के लगता है कि हम शादी के लायक है। अभी हम शादी नहीं करने वाले हैं, मेरे शादी में बहुत टाइम है, आप लोग जुड़े रहोगे तो पता लगेगा। अभी हमको दूसरा कुछ देखना, बिग गर्ल प्रॉब्लम्स, एडल्टहुड में आ चुके हैं हम। एनीवेज, गेट योरसेल्फ बैक टुगेदर। लास्ट क्वेश्चन इज, विल यू सेटल इन कोरिया। सो गर्ल, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो कि हम अपने आप को पिक्चर नहीं कर सकते यहाँ पे रहने के लिए पूरे लाइफ अपना।
हम ये नहीं देख सकते अपने आप में, तो हमको लगता नहीं है कि हम सेटल होंगे। हमको लगता है 2-3 साल और या फिर 1-2 साल और हम एक्सपीरियंस ले लेंगे और फिर हम वापस जाएंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम बार बार बोले हमको कॉर्पोरेट में काम नहीं करना है, तो हमको जो करना है वो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। आपको लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो वांट टू सेटल इन इंडिया, हैव अ फैमिली। हमको बच्चा का इतना शौक है ना, मतलब हमको घर का, पति का, बच्चा का, ट्रैवलिंग का, कंटेंट का, हमको ये सब चीज का बहुत शौक है। तो आई एम दैट गर्ल, आई थिंक यू कैन कॉल मी गीत। हम गीत है एक्चुअली में दिल से। तो हमको ना ऐसे एडवेंचर और फैमिली और खाना ये सब बहुत पसंद है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले रह सकते पूरी जिंदगी, और हमको नहीं लगता कि हमको ना कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि मेरा लैंग्वेज बोले खुद का। तो हम लोग दोनों ना ऐसा बकवास करते रहे, एकदम बकवास करते रहे, मतलब पूरी जिंदगी ऐसे मतलब हमको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ हम इतना लड़ पाए, एकदम तकिया पिलो फाइटिंग कर सके। हम गुपचुप खाने जाए, नीचे मोमोज खा रहे हैं, रात में डोसा खा रहे हैं, रात में मूवीज देख रहे हैं, सुबह ड्राइव पे जा रहे हैं। मतलब मेरे जैसा इक्वल पागल इंसान चाहिए, लेकिन काम इंसान चाहिए। तो हमको लगता नहीं है कि हमको कोई और पसंद आ सकता है। आई हैव ट्राइड, एक्सप्लोर्ड, आई डोंट लाइक इट एंड आई थिंक आई विल मूव टू इंडिया सून। सो बने रहे इसके लिए। इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है कि आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो दोबारा बनाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। प्लीज कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको क्या जानना है, क्या लेके जा रहे हो इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी एंड लविंग मी। आई लव यू सो मच।